हेलो मित्रों, आज बागेश्वर की सैर पर हूँ और आप देख रहे हैं सरयू के दर्शन। सामने यह सरयू नदी है जिसमें गोमती और सरयू मिलती हैं बागनाथ के पास में। और सामने दिखाई दे रहा है नीलेश्वर और भीलेश्वर की पहाड़ियाँ। नीलेश्वर भीलेश्वर तो पहाड़ियों के बीच में बागनाथ टेम्पल है और इधर बेड़ी माधव का मंदिर। ये सुंदर नज़ारा है हमारे बागेश्वर का। बागेश्वर के इस स्थल पर माँ चंडिका देवी जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। और मार्कंडेय ऋषि की यह तपस्थली, जहाँ पर व्याघ्र रूप में हमारे शिव जी ने अपना स्वरूप यहाँ पर दिखाया था। बागेश्वर नाम से यह पवित्र भूमि, जहाँ पर यह सरयू का मनोहारी दृश्य आप देख रहे हैं। मित्रों प्रणाम। मैं आज बागेश्वर की शहर पर हूँ और बागेश्वर तहसील के पास सूचना कार्यालय के पास खड़ा हूँ। और यहाँ पर हमें मिले हैं वृक्ष मित्र हमारे किशन सिंह मलड़ा जी। आदरणीय मलड़ा जी बागेश्वर में बहुत सुंदर काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए। हमारे इस क्षेत्र में आप एक अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। देवकी लघु वाटिका के माध्यम से अब लाखों पेड़ों को लगवा चुके हैं, वितरित कर चुके हैं। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों के कई यूनिवर्सिटियों से शोध के लिए बच्चे आपके पास आते हैं और आपके वृक्ष इस धरती को हरा भरा कर रहे हैं। मैं अभी तहसील क्षेत्र में खड़ा हूँ और यहीं पर ही आपके द्वारा मैं आपको दिखाना अभी जिक्र करेंगे। आपके द्वारा कई वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं और डीएम कार्यालय से लेकर के यहाँ आपके कोर्ट से लेकर के सभी जगह, सभी प्रतिष्ठित संस्थानों में और विभिन्न लोगों के पास आपने अपने उनको भेजा है, पौधों को खुद लगाया है और इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। और आपके द्वारा साहित्य सेवा भी की जा रही है। मैं इस वर्ष आपको बधाई दूंगा और विशेष रूप से कुमाऊनी भाषा के संरक्षण के लिए हमारे जो कुमाऊनी भाषा से भी संरक्षण लीजिए। आप बहुत फुल काम करना चाहिए और आप देवकी लघु वाटिका में एक पुस्तकालय स्थापना अलबेर मूल कर रखी और यूँ अलबेरा संयोजक लक्ष्य हमारे राष्ट्रीय जो सम्मेलन हो पहरू और हमारे कुमाऊनी भाषा प्रचार समिति द्वारा वी का आपको संयोजक लिया और पूरा देश कौन बटी साहित्यकारों या आई और उन्होंने कर कमलों अलबेर उन्होंने एक देवकी लघु वाटिका में एक कुमाऊनी साहित्य पुस्तकालय शुरू करो। मैं आपको बहुत बधाई दूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ, साधुवाद दूँ। और थोड़ा यहाँ पर्यावरण लीजिए आपको संदेश दिला, चाहे आप हिंदी में दियो कुमाऊनी में दियो। मैं मलड़ा जी को निवेदन करूँ कि आप कुछ बात धराल और हम बहुत कुछ यहाँ पर्यावरण संदर्भ में उन्होंने जानो। बहुत बहुत आभार और स्वागत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद छो आदरणीय जोशी जी कि आप समाज लीजिए हितू कुछ करना चाहिए कि हर विषय वस्तु को समझण और आम जनमानस को समझने लीजिए फुल प्रयास आप द्वारा करी जानो। तो एक फल प्रयास पर्यावरण संबंध में आप सहयोग हमला करणीय अपन क्षेत्र में। तो वास्तव में कई जाकि सब है सकनी मनोकामनापुर जुंगून जब बोर्डाओ सबन थे मांगना पणु बिगर मांगे जणी एक ये बोर्डाओ। तो पूर्ण मतलब ये छू कि
हम कदूगले मेहनत करनू के करनू कसल है जानू, लेकिन मैं सब जो जीवन छू वो मांगना पड़ू के ले चीज यहाँ तक ला कही जाए कि माझारे ला जब तक बच्चे डालना मानना दूध ने पीने वाली बात रह जाए तो बहुत थोड़ा कटाक्षु छू, लेकिन पेड़ डाउन में यह चीज़ लागू न हुई। तो वास्तव में झदुगला हम पेड़ सुरक्षा कर सकूँ यह हमारे जीवन में जी बहुत बोल छूँ। जैसे हमारा आबोआ छू वहाँ पल यहाँ गुरास कापल तो हमारे यहाँ बिल्कुल अपन धरोहर छू, लेकिन यह एक साथ साथ हम जो एक या नई चीज़ हम सोचनी है तो जैसे चंदन बनला हुआ बढ़नी तो बहुत शानदार चंदन हम भल ग्रोथ में होना और सैकड़ों पौधा आज हमारे जनपद में और उत्तराखंड में हमारे द्वारा लगाएगी जो फलन फलन रहेगी। तो ठीक उस हिसाब से यहाँ रुद्रांश ला हम अपन जनपद में पूरा प्रदेश में भी पौध लगाई तो 2, 3, 4 मुख वाले रुद्रांश हमको यहाँ प्राप्त हुआ। तो रोजगार ला रुद्रांश और रुद्रांश लकड़ल वी जो बीज लागने वीगला माव हाव कई लोग अपन क्षेत्र में बोनी और जड़ी बूटी या प्रकार पेड़ला हम अपन क्षेत्र में लगुनिया और एक ठोस रोजगार लीजिए। हम जो मुगा रेशम छो वी नाम पहाड़ में हम कॉल कोनी दूसर प्रजाति बेदू कोनी कोई जाग में कहीं कटमरा को कोनी तो 2 प्रजाति ऐसे मुगा रेशम जो को हम मतलब रेशम कोनो और जो कपड़े बढ़ने बहुत शानदार साड़ी धोती उगरा बुगरा तो वी नाम मुगा रेशम धरेंगे। तो वीगला हम प्रचार प्रसार करनिया और एक देव के लोगों बाटिका देखे 415 मुगा रेशम बाटिका मंडल शहर में बढ़ाएंगे। उसमें आज तक मतलब सरकार तरफ बेटी या जो भी विभाग मुगा बोर्ड बढ़ो तो कोई यह सरकार काम न कर शायद आशा छू कि अगिल का उमें काम हो तो उमें यह छू कि जैसे हम सहतूत में जो काम करूँ वी लीजिए हमको छप्पर चाहे टरे चाहे बहुत ज़्यादा उमें लेबर चार्ज लग जा और मेहनत बहुत छू। लेकिन मुगा रेशम में कि जो कि सिद्ध हुई एक सिस्टम अनुसार जो वैज्ञानिक बड़ा रखो अंड पेड़मणी छोड़ी जानी और पेड़मणी वो अपन भोजन प्राप्त करवे करीब 20-22 दिन में एक फसल हमारे तैयार रह जाए और 3 महीने में कौ जो फिर तैयार रह जाए तो साल में हमारे 25 चक्को 100 दिन यह ठोस रोजगार से सामान्य देखराख में पर्यावरण पूरा एक में हम काम करनी है तो यह को समल अपना चाहिए। दूसर एक देखिए अगर हमें को अपन नाब जमीन में लगनी है हमारे पास जाग छू जब तो 2x2 में यह लगाई जाऊँ से तो एक जो बीच में खाल जाग छू उमल हम हल्दी अदरक एलोवेरा ब्राह्मी तुलसी किलमोड़ी और बन हल्दी इस टाइप के लगे रखी जेल हम बिल्कुल नगदी उत्पादन ला अपन कर सकूँ और बहुत बहुत समय समय पर आर्थिक मदद ले जाना है। और सबसे नवे जो ठूल फैचू जो जंगली जानवरों को कोई नुकसान ना तो हम उत्तराखंड में इस प्रकार आबो हवा को देखते हुए अपन अखरोटा जंगल पांगरा जंगल काफला जंगल सघन वृक्षारोपण करके मुगा रेशम और ध्यान देना बहुत आवश्यकता छू किले की बिना पर्यावरण संरक्षण कोई चीज़ को हम जो वास्तव में हम कदूगले जानू सुनो या कसलो कनो लेकिन आबो हवा ठीक ना दी जब हमारे भल विकास नहीं सकें हमें अपन बिल्कुल बिल्कुल बहुत जी बहुत बहुत आभार। और मलाला जी अपन जदुले ये क्षेत्र में आप काम करना था बहुत सराहनीय छन और मैं खुद भी प्रत्यक्षदर्शी छूँ सब गवाह छूँ और मेरा आपो वाटिका में अबीर मेकल सौभाग्य वहाँ प्राप्त हो और आपो के संदेश यहाँ हमारे युवाओं बेरोजगारों लीजिए जन चाला या जो पर्यावरण प्रेमी छन जो कुछ ये उस फील्ड में काम करना चाहनी तो उन्होंने लीजिए आपको के संदेश जन चाला। बहुत बढ़िया और बहुत ठूल सवाल आपने जो पूछा यह लीजिए पर्यावरण जो सब ने जो ठूल सवाल छू अगर जैग मन में इच्छा छू जो पर्यावरण को मनल करण चाहिए सरकार उनको सपोर्ट करना चाहिए जी भले उन पास जाग ठोर ना कम छू जमीन जायदाद तो उनको सरकार जरूर तुरंत जमीन अलॉटमेंट कर देना चाहिए। कदू गैस नवयुवक या आपदा पीरियड मतलब जो पलायन है उत्तराखंड में आपको प्रदेश में आई बिहार प्रदेश में वो मेरे पास संपर्क में आई तो उन्होंने अपन कई प्रकार की ऐसी वाटिका तैयार कर रखी जो उनको भल रोजगार और हगिल का भल पर्यावरण सुधारना। तो आजकल जो ऐच्छिक लोग हैं जना इच्छा छू जना मन में छू कि हम पर्यावरण सुधारना चाहें सब तो को सुधार नहीं सकन लेकिन सब लोग सहयोग रोना चाहें और जो विशेष रूप में पर्यावरण में मनल कार्य करना चाहनी उमें अपन आर्थिक स्थिति को अपन प्रदेश को हरी भरी बड़े भी यहाँ रोजगार संपन्न करना चाहनी तो यहाँ जो जवानी छू वो यहाँ के काम में भल काम में लगना चाहनी तो उन्हें लीजिए सरकार ला मदद करना चाहें स्वयंसेवी संस्थाओं ला मदद करना चाहें और सामाजिक कार्यकर्ताओं ला मदद करना चाहें ताकि वो अपन जवानी में खाली सोचते हुए न रह जाओ उनको के न के काम धरातल में करना लीजिए यह सफाई सब न सार्वजनिक होते हैं जिसमें सरकार पूरा मदद करना चाहें उनको जमीन तो कम से कम अलॉटमेंट कर देना चाहिए ताकि स्वैच्छिक रूप से अपन पर्यावरण संरक्षण में काम कर सकें। अपन ये परिसर मतलब कुछ पेड़ लगे रखिए आप
बताला कि अपन को पेड़ छन और को वैरायटी हाँ, छन यहाँ थोड़ा हम हम कुछ को देख लेनो। फलदार पेड़ हमूल यहाँ लगाई। ये बात ये में जो चंदना पेड़ हमारी ये बीच में हरा, ये चंदना पेड़ तो कई बार तोड़ देनी परिसर में लगी हुई ये चंदना पेड़ छू, लेकिन देखो घास समझ में लोग बार बार तोड़ दे। जी जी ये अवेले कई फूल पेड़ और यहाँ बांज फलियाँ ये लगाई। ये पेड़ इन्होंने लगाई छन यहाँ, ये पेड़ परिसर में लगी छन। सूचना जिला सूचना अधिकारी कार्यालय लगी। ये जो कि बाबा रामदेव जी ने एक बहुत फूल पेटेंट पुत्रन जीवा गर्मी देनी ये लब अक्सर में अमल खूब लगा रखा। काफी फल बीज अमल लागना तो लोग ये खरीद देंगे। अमल तो असल अमल लगा रखा। जैसे ये अमल ज़्यादा नुकसान करता नहीं तो बानर ने लीजिए की करी ये बहुत सोचनी अमल लगाना। बालन खीरा पेड़ थी जब हम खीरा पाऊँ हम वास्तव में जो खीरा बाजार में खाना वो खीरा न हो, वो कुकुम्बर हो, असली खीरा ही हो। जी जी जी। तो यह एक हाल में यूज है हल्दानी नाम पर जब हल्दू तो हल्दानी हम दोनों को भी ऐतिहासिक नाम जो हम यह पेड़ यहाँ पाने ला कोशिश करी। हल्दू पेड़ थे कुछ यहाँ सीलिंग लगे रही, कुछ फलदार पेड़ थे उस साइड में, कुछ रुद्रांश ला फल देनी यह कि यह परिसर में। और ढाका पेड़ से आजकल पात भी दे जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत लागो जो है उसी की वाटिका हमारे प्रेस क्लब बागेश्वर द्वारा हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार और राज्य आंदोलनकारी श्री गिरीश चंद तिवाड़ी जी गिरजा नाम पर यह वाटिका स्थापित करेगी। तो यह में करीब 200 पेड़ कैंपस में नानपुर से। बहुत बहुत साधुवाद और ये सुंदर कार्यों सराहना साथ में बहुत आभारी छूँ हमार मलड़ा जी। और हम आस करनो कि आप ये जैसे बागेश्वर का हरी भरी करना चाह तो आप वहाँ पे प्रेरित हवे। हमारे युवा जरूर ये क्षेत्र में काम कराल, अपन समय दियाल, अपन ऊर्जा का दियाल। बहुत भल लगा बागेश्वर में आप मुलाकात करबे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। बहुत बहुत एक आभार छू कि अपन समाज में इस प्रकार काम करना था जो वास्तव में हमल और सारे समाजल अपन सहयोगल ये चीज़ को हगिन बोना हमारा पूरा प्रयास हो। और आज लीजिए आपको विशेष आभार, आपने जो सहयोग और सम्मान और समय जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। मैं अभी बागेश्वर के शहर के बाद वापसी के लिए रुका हूँ थोड़ा सा कमेटी के पास में। और मन हुआ कि हमारे जो यह नदी है गोमती नदी, और इसमें ये जो पत्थर हैं, ये पत्थर अब गरुड़ गंगा में भी इस तरह से थे, अब ये पत्थर अब दिखाई नहीं देते हैं हमारे उधर। जहाँ बाज़ारें आ जाती हैं, बाज़ारों के नज़दीक ये जो पत्थर होते हैं वो नहीं दिखाई देते। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बल्कि रोड के किनारे भी एक बहुत बड़ा पत्थर है। और ऐसे ही ये नदी में भी बहुत बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर बॉर्डर। यह गोमती नदी है जो आपके अनियारी महादेव से आती है, और इसमें गरुड़ गंगा और बुरसौल नदी, घांगली नदी भी मिल कर के आती हैं। और बागेश्वर में यह नदी सरयू में मिल जाती है। धन्यवाद आपको। मैं कमेटी के पास पहुंचा हूं। आप देखिए ये सरसों पीली होने लगी है। गरुड़ और बागेश्वर के तापमान में थोड़ा अंतर तो है, बागेश्वर थोड़ा गर्म जगह है, और यहाँ पर हरिद्वार छीना के बाद जो है मौसम में परिवर्तन हो जाता है। और वहाँ फसल अभी हरी हरी है, इसमें मटर है, धनिया है, बीज लगाया है, और इसके साथ में यहाँ पर ये गेहूँ की बड़ा हो गया है यहाँ पर। और सरसों के पीले पीले आप पौधे देख रहे होंगे। कमेटी मैं अभी नवोदय विद्यालय शिमार के पास हूँ। बागेश्वर से ये गरुड़ से 10 किलोमीटर दूर, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर बैजनाथ धाम है। बहुत सुंदर कैंपस बना हुआ है, और ठीक इसके पास में गोमती नदी बहती है। हूँ अभी माता दिव्येश्वरी
और दिव्येश्वर महादेव का यह पावन मंदिर मेरे सामने है, शिनार जगह पे बागरीगोल में। और ठीक इसके दाईं तरफ यह मंदिर यहाँ पर है, बागेश्वर में पूरा यह क्षेत्र बैजनाथ थाने के पास में हूँ। यह बैजनाथ थाना है और पीछे यहीं पर अग्निशमन केंद्र है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। और सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं बन, जिनखोला, शलटीट, मटेना और सामने यह सुंदर खेतों के पास चक्रवर्तीश्वर मंदिर और इसके इस तरफ गलसेर गांव है। यहाँ थोड़ा गेहूं छोटे हुए हैं और मैंने बताया कि थोड़ा सा तापमान का अंतर है। यहाँ कुछ ठंड होने की वजह से इसमें देर में जो कपिल घाटी का विस्तार है। अब हमें दिखाई दे रही है गोमती नदी और यहाँ पर बैजनाथ बैराज है और सामने सीमा प्रोजेक्ट है, सीमा। और इसके सामने ब्लॉक ऑफिस है और ये हरा हरा जो क्षेत्र है यह 42 एरा है। बैजनाथ के ठीक ऊपर अणा गांव दिखाई दे रहा है चोटी पर, और एक गोपाल कोट की चोटी दिखाई दे रही है। ऊपर ऊंची चोटी पिनाकेश्वर की दिखाई दे रही है। ठीक इसके सीध में नीचे मेरा गांव भी है दर्शन गडरिया, और एक गढ़सेर गांव है। उसके पार की तरफ कनेड़ी गांव है और चक्रवर्तीश्वर मंदिर दिखाई दे रहा है सामने, और सिलखोला गांव है। ये सुंदर दृश्य कतुल घाटी का आप देख रहे हैं। बैजनाथ झील, नवनिर्मित झील में अब नौकायन शुरू हो गया है। और सामने मेरे दाएं तरफ की आरती है। हॉस्पिटल है यहाँ पर, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बैजनाथ, बैजनाथ गाँव। बैजनाथ मंदिर समूह है, ठीक इसके ऊपरी भाग से माता गांधी के मंदिर, इसी के दाईं तरफ सत्यनारायण जी का मंदिर है जो थैली हाट और थैली हाट नाम से जाना जाता है। पहले कचेरी शासन को समझ राजधानी थी और इसको ये हाट भी है। मित्रों, मैं अब गरुड़ पहुंच चुका हूं। आज की यात्रा बहुत अच्छी रही और जहाँ हमने आज बागेश्वर के कुछ दृश्य आपको दिखाना चाहे, और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय।